जिनको बंदन श्रवण कीर्तन सुमिरन दर्शन पूजन अर्चन नाम गान करी नर हो पावन। संजीवनी रुज हर मृतनि को सुधा जियावे। हरे दीपे ज्योति मृतुल तृण अग्नि जरावे। त्यों ही अघ की राशि को जिनको नासे नाम है। तिन प्रभु के पद पद्म मह पुनि पुनि पुण्य प्रणाम है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री प्रभु शरणम। उन श्री कृष्ण की वंदना कीर्तन स्मरण दर्शन पूजन करने और सुनने और नामगान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जैसे औषधि रोग को नष्ट कर देती है, अमृत मरे हुए को जीवित करता है, दीपक अंधकार को दूर करता है और आग ईंधन को जला देता है, वैसे ही जिन श्री कृष्ण का नाम अनंत पापों को नष्ट कर देता है उनके चरण कमलों में मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री भागवत चरित प्रथमा अध्याय 11 छप्पय क्रमांक 10। ऐसे परम भगवान कृष्ण जिनकी वंदना जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन पूजन और उनका नाम सुनने उनकी कथा सुनने और नाम गायन से मनुष्य पवित्र हो जाता है। भगवान इतने महान हैं, इतने पवित्र हैं कि जो जीवात्मा उनकी वंदना करती है, उनका कीर्तन स्मरण दर्शन पूजन करता है, वह भी वंदना कीर्तन स्मरण दर्शन के माध्यम से मनुष्य पवित्र हो जाता है। भगवान इतने महान हैं, इतने पवित्र हैं कि उनके नाम का गायन करने वाला, उनके नाम का कीर्तन करने वाला, उनकी वंदना उनकी पूजा करने वाला, उनका दर्शन करने वाला, उनका स्मरण करने वाला भी पवित्र हो जाता है। और पवित्र होने की कसौटी क्या है? जिस व्यक्ति में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष निंदा इत्यादि ना बचें, वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है। तो हमें यह देखना है कि यदि हम भगवान की वंदना कर रहे हैं, उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं, उनके नाम का जप कर रहे हैं या स्मरण दर्शन पूजन कर रहे हैं, तो क्या हम पवित्र हो रहे हैं? जी हमें देखना है। जी कसौटी है भगवान से संपर्क की। जैसे हम भगवान से संपर्क बनाते हैं, वो भले ही वंदना कीर्तन स्मरण दर्शन पूजन के माध्यम से हो, तो उस संपर्क के माध्यम से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और पवित्र होने के बाद जैसे कि भगवान महान है, वह व्यक्ति भी महान बन जाता है। तो यह जो भगवान से जुड़ने के बाद जो पवित्रता जीवात्मा को मिलती है, या जीवात्मा जो पवित्र हो जाता है, क्या वैसा हो रहा है? यह ध्यान देना जरूरी है। यदि हम यह ध्यान नहीं देते कि हम बहुत दिन से भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं,
उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और हम पवित्र नहीं हो रहे हैं, हम में काम क्रोध लोभ मोह जो भी विकार हैं, राग द्वेष निंदा स्तुति जे ज्यों के त्यों हैं, तो हम क्या कीर्तन नहीं कर रहे हैं? क्या दर्शन पूजन नहीं कर रहे हैं? पैमाना तो यही है कि यदि वास्तव में हम भगवान के नाम का कीर्तन, उनके नाम का जप, उनका दर्शन पूजन स्मरण कर रहे हैं तो हम पवित्र बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम भगवान के नाम का कीर्तन स्मरण दर्शन पूजन पवित्र बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपितु बनावटी महान बनने के लिए कर रहे हैं, यश पाने के लिए कर रहे हैं, कि जिससे लोग समझें कि ये तो भक्त है, महान भक्त है। और जब व्यक्ति इस चक्र में पड़ जाता है, झूठी महानता में, झूठे यश में पड़ जाता है, तो वो पवित्र तो नहीं बनता, महान नहीं बन पाता है, अपितु भगवान के नाम कीर्तन, उनके नाम जप, उनके दर्शन पूजन से अपने इंद्रियों की तृप्ति करने लगता है। यही उसका ध्येय बन जाता है। तो यह लाइन यही कह रही है कि यदि हम भगवान के दर्शन नित्य करने की कोशिश करते हैं, उनकी नित्य पूजा करने की कोशिश करते हैं, उनके नाम का कीर्तन करने की कोशिश करते हैं, जप करने की कोशिश करते हैं, तो हम पवित्र भी बने, यह हमें देखना है। इसका पैमाना हमारे ही पास है। हम वास्तव में उतने ही भगवान के नाम का कीर्तन स्मरण दर्शन पूजन कर रहे हैं जितना हम पवित्र हैं। यदि हम पवित्र नहीं हो रहे हैं तो ये सब केवल हम यश के लिए, बाहरी यश प्राप्ति के लिए, महान भक्त सिद्ध होने के लिए कर रहे हैं। वास्तविकता जो भगवान का नाम पवित्र बनाती है उससे दूर हम हो जाते हैं। लेकिन भगवान का नाम इतना महान है, उनका दर्शन पूजन इतना महान है कि जैसे जो दवा है वह रोग को नष्ट कर देती है, और अमृत जो है मरे हुए को जीवित कर देता है, और दीपक अंधकार को दूर करता है, आग ईंधन को जला देती है, वैसे ही भगवान का नाम अनंत पापों को नष्ट कर देता है। वो महान भगवान राधा गिरधारी, जिनका जो नाम है, यदि जीवात्मा शुद्ध मन से उनका नाम लेता है तो उसके अनंत पाप जो पहले वो कर चुका है वो नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही जैसे दीपक अंधकार को नष्ट कर देता है, अमृत मरे हुए को जीवित करता है, औषधि रोग को नष्ट कर देती है, इसी तरह भगवान का नाम भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह नाम भी जीव के अनंत पापों को नष्ट कर देता है। लेकिन भगवान का नाम भगवान के निर्देशन के ही अनुसार लेना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचैन तरोरपि सहिष्णा अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। भगवान का जो नाम है अपने आप को घास के तिनके से भी निम्न मानकर और वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील होकर
और अमानी बनकर दूसरों को मान देने वाला होकर ही भगवान की पवित्र नाम का जप या कीर्तन करना चाहिए। तभी वो जप या कीर्तन या दर्शन पूजन वंदन तभी लाभकारी होता है, तभी हम पवित्र बनते हैं। यह पैमाना है। यदि हम कोई काम करते हैं तो इसका हमें फल मिलना चाहिए। उसी तरह यदि भगवान के नाम का हम कीर्तन जप स्मरण दर्शन कर रहे हैं तो हम पवित्र भी बने, यह हमें देखना चाहिए। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, श्री राधे।